तो गाइज अब हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके, और मैंने इनका फ़ोन जो है हैक कर लिया। सारे भाइयों को जय श्री राम, उनकी बहनों को जय सिया राम। तो भाई आज एक दिन शुरू हो चुका है, एक सफर शुरू हो चुका है। जय श्री राम। बट यार वही पुराने हैं। अच्छा। एक और हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ गया है यहाँ पे, तो हम 4 से 5 हो गए हैं। तो बाकी अभी हम भाई मैं आपको करनाल से अपडेट दे रहा हूँ, और हम लोग जा रहे हैं हिमाचल। अभी फिक्स नहीं हो रखी कोई डेस्टिनेशन, माइट भी हो सकता है शिमला, मतलब भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे अभी, क्योंकि भाई हमने कल देखा था 16 घंटे पहले की अपडेट आ रखी है भाई साहब, बहुत जाम हो रखा है। और तुम्हें पता ही है 23 तारीख को तो भाई स्नोफॉल भी हो गई थी। तो देखते हैं भाई कहाँ जाने का सीन बनता है, बट अभी वैसे कुछ नहीं पता। मतलब 3-4 जगह हमने देखी है, एक तो हो गई आपकी शिमला, दूसरी कुफरी हो गई, और तीसरा चैल हो गया। बाकी देखते हैं किधर जाने का मतलब प्लान बन पाता है, सीन सेट होता है, ठीक है। बाकी अभी हम रुके हैं नीलकंठ स्टार पे ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे खाते पीते हैं, खान पीने की सेवा करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे बताएंगे। चलो तो गाइस खान पीने की सेवा आ गई है। तो हमने मंगाया है पहले गोभी पराठा, एक पनीर पराठा और 2 आलू प्याज। तो गोभी वाला तो है मानसी के लिए, पनीर वाला है मेरे लिए। मैं थोड़ा मतलब प्रोटीन फॉलो करता हूँ यार, तो प्रोटीन खाते हैं और फिर चलते हैं। और हमने मसाला चाय भी मंगवाई है। कुरुक्षेत्र के आगे आ चुके हैं, कुरुक्षेत्र 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं यार, हम बाला क्रॉस हो चुका है यार भाई। इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करो सारे लोग, और मतलब फेमस कर दो। ये देखो, नाम नहीं बताया तुमने अभी। मेरे को पता ही नहीं ना। नाम तो बताओ यूट्यूब का चैनल का। लिटिल वर्ल्ड ऑफ लवी आयुष। लिटिल वर्ल्ड ऑफ लवी आयुष। मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, ठीक है। पक्का से पागल बनाता है ये, अरे पागल नहीं, सही में दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, देता कुछ नहीं है। ये काट देगा। अब भाई असली डालेगा ही नहीं, असली वीडियो ही नहीं डालेगा। अरे असली पॉलिटिशियन वही होता है यार। तूने तक की करे अपनी। ये तो भाई आएगा तो मोदी। तो भाई अभी हम रोड साइड रुके हैं किन्नू का जूस पीने के लिए, जैसे भाई हमारे यार आयुष भैया बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जूस पीते हैं। वो फिर वो तो करो आप, उस पे जूम तो करो जो निकल रहा था उसमें। मैं अभी पीछे कैमरा यही कर रहा था, इसमें है नहीं ना जरा वो। एक मिनट रुको। तो गाइस हम लोग पंचकुला पहुंच चुके हैं। हमने भाभी का बर्थडे था तो हमने केक नहीं लिया था, गांडू साला। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं पंचकुला में निक बेकर्स के पास। यहाँ से हम केक लेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऑफ रूट आए थे 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर वापस उसी रास्ते से जाके फिर आगे के लिए निकलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको सीधे रिजॉर्ट के अंदर, बाय। सो हेलो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन, नाम समसारा लग्जरी कॉटेज एंड स्पा। तो अभी जस्ट अभी पहुंचे हैं। अभी बज रहे, कितने बज रहे भाई? 4:15 बज चुके हैं। बाकी अभी एंट्री मतलब जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करते हैं, ठीक है। और आपको पूरा कॉटेजेस का ना टूर भी करवाते हैं कैसे। बट भाई को लगा लग्जरी है तो लग्जरी जैसा होगा, तो बट अभी तो थोड़ा लग रहा है मेरे को लग्जरी टाइप का लग रहा है। बाकी मैं आपको जाता हूँ और फिर मतलब एक बार ही आऊँगा, उसके बाद फिर सामान सुमून लेने के लिए, तो फिर पूरा प्रॉपर यहाँ से लेके अंदर तक का तुम्हें टूर करवाता हूँ, ठीक है। चलो तो गाइस ये है इस तरीके का कुछ हमारा रिजॉर्ट। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, ये मतलब इनका ना एंटरिंग गेट है, यहाँ से एंटरिंग गेट है। और यहाँ पे रात को ना इसमें इन्होंने लाइटें लगा रखी हैं इसके अंदर, तो रात को यहाँ पे लाइटें जलती हैं प्रॉपर तरीके से। और नीचे वैसे तो किसी का फार्म वगैरह है, मेरे ख्याल से एंट्री होगी किसी एक आधे की तो होगी। देन उसके आगे जाके मतलब उसके आगे जाके ना इन लोगों ने वो बना रखा है यार, फायर बॉर्न होती है ना, बॉर्न फायर, सॉरी आई एम हाईली अपोलोजाइज। सो इन्होंने बॉर्न फायर का वो सीन बना रखा है। और एक वो अलग से कुछ डेक सा बना रखा है, जैसे किसी का कोई बर्थडे हो गया या कोई एनिवर्सरी टाइप की हो गई तो वो। तो बॉन फायर जो है वो इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये देखो ये बॉन फायर है। और इसी के ही पास एक रास्ता है ये वाला, अभी दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने डेकोरेशन करके बना रखा है, ये देखो ये है ना वाइट वाला, दिखाता हूँ अभी। ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, नीचे स्विमिंग पूल वगैरह सब है भाई यहाँ पे। तो यहाँ से इसका रास्ता हो गया,
ये यहाँ पे सजावट है, हमने यहाँ पे सजावट कर रखी है लवन्या के लिए, जिसका बर्थडे है आज। और ये गर्मियों के लिए स्विमिंग पूल, यहीं से फिर रास्ता है वो बॉनफायर वाला। और मतलब इस टाइप की कॉटेजेस हैं, तो अंदर वाले रूम अलग अलग हैं। देन यहाँ से फिर एक एंट्री है ऊपर जाने की, यहाँ से ऊपर जाने का अलग से मतलब बना रखा है। बड़ा बढ़िया सेटअप बना रखा है, एकदम मस्का माफिक। बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है, एक थोड़ा सा कूदने वाला होता है ना वो। और ये डीजे नाइट वगैरह का है, ये डीजे नाइट वगैरह का हो गया। और समसारा नाम है इसका। अब मैं आपको करवाता हूँ आपको रूम टूर, ठीक है? एक मिनट बस। तो ये है मतलब रूम टूर। गेट ओपन होते ही लाइक बैठने की जगह, बेड वगैरह बढ़िया एकदम, टीवी वगैरह ये हो गया, ठीक है? खान पीन की सेवा। ये तुम्हारा भाई सेक्सी भाई साहब, जिम नहीं जा रहा बंदा, चलो थोड़ा पेट निकल गया है मान सकता हूँ, बट देख रहे हो ये होता है नेचुरल वाली बात, जो नेचुरल जा रहा होता है, देख रहा है? ये होती है नेचुरल बॉडी, पैंदी शीगी हो गई। तो ये अलमीरा वगैरह टाइप का हो गया थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स पिलो रखे हैं। और ये हो गया आपका बॉम्बिंग एरिया। और ये आपके हो गए मिरर, नहाने का सिस्टम कुछ ऐसा हो रखा है। तो काफ़ी अच्छा है अपने को। वैसे क्या हुआ है, बस दिक्कत एक ही है, जैसे सुकून वाला एरिया होता है ना, सुकून वाला एरिया है, यहाँ से चैल मतलब मान के चलो 2 घंटा दूर है। तो हमने क्या करा है, पहले हमारा 2 दिन का था यहाँ पे, अब हमने 1 दिन का कर दिया है। और अब कल सुबह चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे चैल, जहाँ पे थोड़ी स्नो हो रखी है। तो वहाँ पे हमने रूम बुक करवाया है, कृष्णा रिट्रीट करके है वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ का भी दिखाते हैं आपको। बाकी भी खान पीन की सेवा मंगवाई है, खाते पीते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर पार्टी तो बनती है, ठीक है? चलो तो गाइस खान पीन की सेवा आ गई है। पनीर टिक्का इनके पास था नहीं, क्योंकि उन्होंने तंदूर लगाया नहीं हुआ था, शाम को लगेगा। हाँ, नहीं तो आपको पता ही है हमारा पनीर टिक्का रेगुलर ऑर्डर है। सही बात है। ये मेरे भाई की फेवरेट डिश है, हनी चिली पटैटो। मेरा भाई की जुबान भी एकदम हनी है, और ये इसकी हनी है। तो हाक्का नूडल्स, सॉरी सिंगापुरी नूडल्स, हनी चिली पटैटो एंड सैंडविच और हरी चटनी। भैया यार एक हेलो? स्प्रिंग रोल भूल गए। भैया आप स्प्रिंग रोल भूल गए क्या? हरी चटनी। हाँ आ रहा है। अरे हमें पता लगा स्प्रिंग रोल आ रहा है भाई, अभी रुक जाओ, वो भी दिखा। ठीक है भैया, रास्ते में है ना। ठीक। तो गाइस फाइनली हमारे स्प्रिंग रोल भी आ चुके हैं, जो हमारे ट्रैफिक में अटक गए थे। स्प्रिंग रोल आ गए गाइस, स्प्रिंग रोल। कैसा है भाई स्वाद खाने पीने का? कैसा है आप भी बताओ। कुछ बहुत बढ़िया है, कुछ सो है। आप भी बताओ। सही सो आप भी बताओ। यार मेरे हिसाब से तो खाना सबका बढ़िया ही होता है, तुमको खाने को मिल रहा है बहुत बड़ी बात है, तो उसकी मतलब रिस्पेक्ट करो। सो गाइस तुम्हारा भाई राजा बाबू बन के तैयार हो गया केक कटिंग के लिए। तो एक नॉर्मली रुक रखा है यार, नॉर्मल भाई शूज़ पजामा एंड ये मैं लेके आया था एक जैकेट टाइप की, मैंने आज ही पहन ली। मैंने कहा कल पता नहीं मौका मिले ना मिले, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होएगी। गाइस मेरा भी देख लो। हाँ देख लो भाई, ये लो कमेंट कर देना अच्छे, ठीक है जी। तो गाइस हम आ चुके हैं बर्थडे पार्टी की लोकेशन पे, तो मैं अभी आपको टर्न अराउंड करके दिखाता हूँ मैजिक। तो भाई ये है वो जो मतलब हमने सेटअप करवाया था बर्थडे के लिए। हमारे नए व्लॉगर साहब आए हैं, ये ट्राईपोड लेके प्रॉपर तरीके से, नए व्लॉगर साहब हमारे। खुद की पोती की मैं खुद ही तैयारी कर रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने कर दिया था, रही सब तैयारी गलत बात है। और ये व्लॉगर साहब का छोटा प्रोडक्ट सो रहा है अभी, वो बलून को लाके थक गई। बिट्टू सो रहा है हमारा अभी। देखो प्यारा सा रैबिट रोबिट है इसके सर पे। ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं है, छुपा लो, दिखाया नहीं मत उधर। देखना मम्मी। ये देखो भाई, बाकी सब आगे सब कुछ काला काला दिखता पड़ा है। ये आपको दिख रहे होंगे ना छोटे छोटे के सारे स्टार्स हैं, ये नीचे आ गए हैं थोड़े से, ठीक है जी। हमारी हाइट इतनी अच्छी है। चलो तो गाइस जो मैं आपको लाइट्स की बात कर रहा था ना, वो ये वाली है भाई। यहाँ पे इतनी बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही है, इतनी बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही है कि क्या बताऊँ। बाकी फिर अब हम फ़ोटोज़ खिंचवा के वापस अपने रूम की तरफ चल रहे हैं।
खान पीन की सेवा मतलब चालू करते हैं। ठीक है जी, चलो सारे भाइयों को शाम का जय श्री राम। तो भाई खान पीन की सेवा आ चुकी है। खान पीन की सेवा में है ये हिमाचली डिश है कोई सेतु वड़ी करके। मेरे को जहाँ तक लग रहा है जो अपनी वड़ी नहीं होती वड़ी, उसी का कुछ कॉम्बिनेशन है ये। देखो ये उसके साथ है अबे यार दिव्य की फेवरेट दाल मखनी, और है वही पनीर बहन वही 4-5 वही। अबे इनको सबको पता है भाई दिव्य कौन है, एक दिन सबको पता लग जाएगा दिव्य कौन है। हैं मैं वही भाई तवा पनीर खाता हूँ, तवा रोटी यार सॉरी विद रणबीर कपूर। ये जवानी है दीवानी। विद चार्ल्स शोभराज अंदर है, पता नहीं भाई क्या कर रहा है टॉयलेट में इतनी देर। खोलना भाई। चलो भाई खाते हैं पीते हैं और मिलते हैं तुमसे। गंजापन दिख गया तुम लोगों को पीछे से तो खाते हैं पीते और मिलते हैं तुम लोगों से कल। हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। और हमने चैल के अंदर एक मतलब होटल टाइप का है रिट्रीट करके, कोई क्या है कनिष्का रिट्रीट ऐसा कुछ है भाई। हमने नशे में नहीं तो सही वाला गंदा आदमी है यार ये। तो हमने वो बुक करवाया तो 25 और 26 हमारी वहीं बुक रहेगी, तो हम वहाँ जाएंगे भाई। बाकी कह रहे हैं कि स्नोफॉल वगैरह है तो देखते हैं रोड का क्या सीन बनता है वहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर भाई क्लियर मिल जाएगा तो बहुत आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो पहुँचते हैं और तुम्हें वहाँ का भी अपडेट देते हैं। बाकी तुम सब लोगों को पता लगा भाई मनाली के अंदर मेरा छोटा भाई है दिव्य, वो गया हुआ है भाई। उन लोगों को 11 बजे मनाली पहुँचना है। वो 11 बजे उन लोगों को पहुंचना था भाई साहब। 4 बजे वो मनाली पहुंचे और मनाली में जो उनका होटल है वो 10 किलोमीटर दूर था। 10 किलोमीटर पहुंचने में ही 4 घंटे दिखा रहे थे। तो उन लोगों ने अपने बैग वहाँ से ले लिए और वो पैदल ही 10 किलोमीटर चले गए। और जो वैन वाला मतलब जो टेम्पो ट्रैवलर लेके गया वो कह रहा था 10-11 बजे तक वो आ जाएगा। तो भाई बुरा हाल है इस समय। तो हम लोगों ने बाई चांस डेस्टिनेशन सही चुन ली। खाना खा ले। चलो भाई खाना खा ले। चलो भाई खाना पीना खाते हैं फिर तुम्हें मिलते हैं कल ही ब्रेकफास्ट के टाइम। चलो सो सारे भाइयों को जय श्री राम। अगले दिन के साथ जो कि है 25 जनवरी आई थिंक सो। तो भाई उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं यार। बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बढ़िया लग रही है यार, देख रहे हो ये होती है नेचुरल बॉडी। यही कमा है ज़िंदगी में बस। तो भाई बाकी हम लोग उठ चुके हैं और सुबह हो चुकी है। भाई मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ बढ़िया एकदम व्यू। चेक करो, चेक कर, ये है व्यू हमारा हमारे रूम से बाहर निकलते ही। तो बाकी भाई मेरे को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मेरे को अपनी चिकलू को उठाने के लिए, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है। तो लाइक शेयर कर देना भाई और कमेंट में लिख देना जय हो चिकलू की। तो बाकी अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं, खाते पीते हैं और तुम्हें बताता भी हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। देन उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे चैल की ओर, जहाँ पे हमने दूसरा अपना रिसोर्ट नहीं कहूँगा या होटल टाइप हमने बुक करवा रखा है। भाई मनाली का तो बहुत बुरा हाल है भाई। मतलब मेरा भाई जो निकला था वो शाम को निकला था 23 को शाम को भाई। मतलब मान के चलो मैं 11:30 बजे मैंने उसको फ़ोन करा था, वो तब भी पैदल भाई। मतलब इतना बुरा हाल है, पैदल चल के वो अपना सामान उठा के होटल में पहुंचा था वो भाई। बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि भाई जब तुम्हें मतलब रिपोर्ट मिले ना कि मनाली का रास्ता अब क्लियर हो चुका है, अब तुम जा सकते हो भाई, तभी जाना। और मैं तो सबसे सीधे बोलता हूँ ऑफ बीट जगह मतलब चूज़ करो घूमने के लिए भाई। जो ज़्यादा फेमस जगह वहाँ तो जाओ ही मत, बुरा हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल। ठीक है जी। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके और मैंने इनका फ़ोन जो है हैक कर लिया। मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ ब्लॉग। आप कुछ कहना चाहोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहना चाहूँगा अगर किसी को अपना सुकून ढूंढना है और मतलब शांत वाली जगह पे रहना है तो यहाँ पे ज़रूर आना, समसारा रिजॉर्ट, स्पा एंड रिजॉर्ट करके लग्जरी रिजॉर्ट। बाकी अगर घूमने फिरने का दिक्कत है ना तो भाई यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मगर यहाँ से सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे की दूरी पर है।
तो सुकून के लिए आओ तो सबसे बेस्ट जगह है। मतलब एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एकदम सेक्सी जिसको कहते हैं। चलो तो अभी हम आपको रास्ता दिखाएंगे क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ पे बहुत स्नो हो रही है, तो फिर हम आपको रास्ते में स्नो दिखाएंगे। तो आप बने रहो, हम आपको वहाँ जाके रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। ओके सो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं हमारे दूसरे होटल विच इज़ रिट्रीट, कनिष्का रिट्रीट करके भाई। तो जैसे आप सबको पता था कि हम बर्फ़ देखने आए थे, तो यहाँ पे फ्रिज के अलावा कहीं बर्फ़ नहीं मिली हमको। बाकी ये वाला होटल है थोड़ा सा बढ़िया है, व्यू अच्छा है, देखो मतलब इसकी बालकनी है, ये बालकनी के बाहर से व्यू इसका ऐसा है कुछ बढ़िया सा। तो बाकी अभी हम लोग मतलब लगेज वगैरह हमने अभी उतरवाया है, लगेज उतरवा दिया है, फिर अभी निकल रहे हैं यहाँ से। कह रहे 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ बर्फ़ है। और नीचे ना ये देखो गाड़ी भी दिख रही होगी तुमको, इसके बोनेट के ऊपर देख रहे हो वाइट वाइट, ये बर्फ़ है। तो अंकल ने बोला कि यहाँ से 1 किलोमीटर जाओ गाड़ी लेके, उसके पहले ही एक जगह होगी वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देना, बेशक आकर पैदल चले जाना। तो अभी निकल रहे हैं 10-15 मिनट के अंदर। फिर यार तुम्हें पता ही है मैंडेटरी थिंग, पहाड़ पे आए और पहाड़ की मैगी नहीं खाई तो क्या फ़ायदा फिर पहाड़ों पे आने का। तो बाकी निकलते हैं और जैसा भी रहेगा वहाँ का तो मैं आपको दिखाता हूँ और अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो बाकी यार मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक नया दोस्त बना लिया अपना, दोस्त की बिटिया अपनी दोस्त, ये रही। देख रहे हो रशियन बंदाना क्या गाया होगा, रशियन बंदाना यहीं पर ही है भाई। बोल दो प्लीज, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ऐसे देख रहे हो, ऐसे बुलवा रही है बच्ची से, मेरा सब्सक्राइब करेंगे। टाइनी वाइट सनवे का। हाँ इसका इंस्टा, अब की बार मैं सच्ची बताऊँ सारे मतलब मैं नीचे उसके अंदर ना डिस्क्रिप्शन में ना सारे पेज डाल दूंगा अपने, मेरा वाला भी डाल दूंगा, अनविका का भी डाल दूंगा, इन लोगों का भी डाल दूंगा, हमारे वाला भी डाल दूंगा। तो भाई जाके फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे को घूमने का बहुत शौक है भाई, तुम्हारे लाइक सब्सक्राइब से तुम्हारे पैसे नहीं जाएंगे, बट यूट्यूब वाले मेरे को पैसे देंगे। यूट्यूब वाले कहाँ के, बाहर की कंट्री के हैं, तो हम बाहर की कंट्री के पैसे यूज़ करेंगे इंडिया के अंदर, तो सोचो इकोनॉमी बढ़ेगी भाई। तो इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की बकचोदी तुमने देखी नहीं होगी ना सुनी होगी। तो बाकी सो गाइस फाइनली फ्रिज के बाहर भी हमें बर्फ़ मिल गई, बट भाई जाट भरी बर्फ़ मिली है। देखो देखो बर्फ़, इतनी छोटी छोटी बर्फ़, ये देखो, ये भगवान गोला खा रहे थे, घिसा हुआ यहाँ पे रह गया मेरे को लग रहा था। ये देखो गंदी बर्फ़ हो गई है, मगर ये देगा भाई का स्वैग तुम्हारे चश्मा शू ऐसे आ गया। तो भाई कुछ इस तरीके का रास्ता है, इंज तरीके का रास्ता है वीरे, और इंज तरीके का रास्ता है वीरे। साथ में साडा भरावा आयुष जैन गड्डी चलाते हुए, गड्डी चलाते हुए। अब चली गई, अब है ही नहीं। तो गाइस फिर हम आगे जा रहे हैं, अगर आगे हमें और बर्फ़ मिली तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि रास्ते में हम आपको बर्फ़ दिखाएंगे, पर बर्फ़ हमें मिली नहीं तो हम डिसअपॉइंट हो गए। तो हम चाहते नहीं थे कि आप भी डिसअपॉइंट हो जाओ, पर अब हम आ गए हैं जहाँ पे हमने बर्फ़ मिल गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी बर्फ़। सो ये देखो, ये अभी पिघल रही है तो इसकी वजह से पूरा पानी वानी सब कुछ हो रखा है, लेकिन तो गाइस ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ फ्रेश। अरे यार अरे वापस ऐसे कर लो, बर्फ़ ही बर्फ़ गाइस, नीचे खड़े होके हम बर्फ दिखा रहे हैं। सीसी गाइस सीसी, ये देखो फ्रेश बर्फ़ है यहाँ। तो ये देखो योगेश भाई, डोगेश भाई क्या हाल है तुम्हारे? ऑल ओके डोगेश भाई। तो भाई फाइनली हमने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके हम नीचे आ चुके हैं। बर्फ़ का मज़ा था, बाकी फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया एकदम चकाचक आई है, ठीक है। अब थोड़ा हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, मतलब रिजॉर्ट की तरफ चल रहे हैं, बट रास्ते में वही पहाड़ वाली मैगी थोड़ी खाएंगे, थोड़ा नॉर्मल से खाए पियेंगे, देन फिर अपने रिजॉर्ट जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, देन फिर वही रात को डिनर विनर करके फिर कल सुबह निकलेंगे तैयारी करने दिल्ली जाने की। चलो जी। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने स्नोमैन बना लिया है गाड़ी के ऊपर, अब इसी को लेके ही जाएंगे होटल।
सो गाइस रिसोर्ट आ चुके थे वापस हम लोग और भाई यहाँ पे चल रही है पार्टी। तो भाई खान पीन की सेवा हो गई है। तो अब मीठे में आया है भाई गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और गुलाब जामुन। बाकी तुम्हें पता ही है ब्राह्मण मधुरम प्रिय, पता नहीं किसका नाम लेता रहता है, शादीशुदा इंसान हो जो। सो सारे भाइयों को जय श्री राम। 26 जनवरी का आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई वी आर ब्रेकफास्ट रेडी। सो ये आउटफिट है ब्रेकफास्ट का आज का। तो मतलब निकल रहे हैं खाने पीने के लिए। देन खा के फिर वापस मतलब रूम के अंदर आके तैयार होके दिल्ली के लिए निकलेंगे। अभी मैंने रास्ता देखा था 6 घंटा 26 मिनट दिखा रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं टैट टाइम लेके चल रहा हूँ कि हम 12 बजे निकलेंगे। अगर हम 12 बजे निकलते हैं तो 6 घंटा 2 घंटे फालतू लगाओ, तो 8 साढ़े 8 9 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में भाई सेम पोहा, सांभर, पराठे, ये कुछ नया है आज। वड़ा, वेंदू वड़ा और ये गांडू वड़ा और छोले पूरी भी है। ठीक है जी, खाते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू चैल एंड दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट विच इज़ कनिष्का रिट्रीट। बहुत बढ़िया खाना पीना था, स्टे भी बहुत बढ़िया था, एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है। बाकी ये है अपना चेकआउट लुक। अब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं दिल्ली। कोशिश यही है कि भाई 8-9 बजे तक पहुँच जाएं आराम से। फिर आराम भी देगा कि कल से फिर ऑफिस भी जाना है ना, तो थोड़ा आराम वराम मिल जाए। सो गाइस अभी हम एक स्पॉट पे रुके हैं जहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा सा है, तो फोटोग्राफी करने के लिए। सो आप थोड़ा व्यू चेक करो। आ रहा है ना बढ़िया व्यू, ये देखो। बट ये इतना अच्छा व्यू है और कुछ इतने हरामखोर लोग हैं इस व्यू को ख़राब करते हैं। देखो कूड़े फेंक के, मतलब इतना गंदा कर रखा है। तो यार तुम लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो, अच्छा माहौल चाहते हो, अच्छा व्यू चाहते हो, तो उस व्यू की रिस्पेक्ट भी करो यार। ठीक है जी। बाकी अब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा के वापस चल रहे हैं अपने दिल्ली की ओर। कुछ खान पीन की सेवा के लिए रुकते हैं, जैसे लाइक लंच टाइप या इवनिंग स्नैक टाइप, तो वो भी तुमको दिखाते हैं। ठीक है जी, चलो। सो गाइस फाइनली हम लोग कुरुक्षेत्र आ चुके थे। हमने अम्बाला के पहले एक स्टॉप लिया था जहाँ पे भाई बर्गर किंग से थोड़ा खान पीन की सेवा ली थी, और हम आ चुके हैं उड़ान ढाबा करके हम वहाँ पर सुसु ब्रेक के लिए। फिर यहाँ से सुसु ब्रेक करके फिर हम आगे चलेंगे। अभी जो मतलब मेरा घर है वो दिखा रहा है 9:17 पे हम पहुँच जाएंगे। बट ये कह रहे हैं बीच में एक जगह रुकेंगे डिनर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ना ही करते हैं, घर पे जाके कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 बजे तक पहुँच जाए घर आराम से। जो भी खाना पीना हो घर पे वो खा पी ले और आराम करके लेटे, क्योंकि फिर ऑफिस भी जाना, नहीं तो फिर थकान रहती है यार। ट्रैवल कर चाहे जितना मर्जी बैठ के आओ, जो मर्जी करके आओ, थकावट तो रहती है भाई। तो बाकी यही अभी सेटअप है। अगर कहीं रुकते हैं तो फिर वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो जी। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होम। मैंने लवन्य और आयुष को छोड़ दिया था लेखु नगर, विच इज़ नियर अबाउट अशोक पार्क मेन, और मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन में, नई जगह के साथ, नए सफ़र के साथ, और माइट भी वो कोई स्पिरिचुअल जगह हो, होप सो। तब तक के लिए बाय बाय।